स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। लोकसभा चुनाव से पहले इन दिनों देश सियासत का अखाड़ा बन चुका है। गैर बीजेपी पार्टियों में बुरी तरह भगदड़ मची है। विपक्षी नेता बीजेपी के कमल के निशान को अपनी पहचान बनाने के लिए कतार में खड़े हुए हैं। वहीं बीजेपी विपक्ष के किसी भी नेता को निराश नहीं कर रही। जो नेता बीजेपी में शामिल होने के लिए कदम आगे बढ़ा रहा है, बीजेपी पार्टी अपनी दोनों बाहें फैलाकर उनका स्वागत कर रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जो दूसरों के लिए कांटा बोते हैं, एक दिन उनके लिए भी कांटे मिलते हैं। लोकसभा चुनाव की आहट से देश के तमाम राजनीतिक दलों में भगदड़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं में अपनी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल होने की होड़ लगी हुई है। विपक्षी पार्टियों के दिग्गज नेता अपनी पार्टियां छोड़कर रातों रात भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे और इसका जीता जागता उदाहरण राज्यसभा की 56 सीटों पर हुए चुनाव है। हालांकि राज्यसभा की 41 सीटों के लिए प्रक्रिया पूरी हो गई है, बस पेच राज्यसभा की 15 सीटों पर आकर फंस गया। अगर हिमाचल प्रदेश की सरकार की बात करें तो वहाँ कांग्रेस खेमे में इस कदर भगदड़ मची हुई है जिसे कांग्रेस आलाकमान चाहकर भी संभाल नहीं पा रहे। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 40 सीटें जीतकर बाजी मारी थी। वहीं 25 सीटें पाकर बीजेपी को विपक्ष में बैठना पड़ा। लेकिन वक्त का पहिया घूमने के बाद विपक्ष में बैठी बीजेपी एक बार फिर हिमाचल की मुख्य धारा में आते हुए दिखाई दे रही है। जो घटनाक्रम घटित हुआ है हिमाचल प्रदेश में अभी ताज़ा राजनीतिक दृष्टि से, उस पर सारी चीज़ों पर यह कहा जा सकता है कि सरकार अपना सत्ता में रहने के लिए जो नैतिक अधिकार है वो खो चुकी है। विधानसभा में आजकल सेशन चल रहा है, बजट सेशन, और विधायक दल की बैठक हमारी रोजाना सुबह होती है, वो नियमित रूप से होगी। पिछले कुछ दिनों से जो घटनाक्रम विधानसभा के अंदर चल रहा है, उस सारे घटनाक्रम की जानकारी महामहिम राज्यपाल महोदय जी को हमने
इतिहास पर डालें तो ऐसे नेताओं की लिस्ट काफी लंबी है जो हाथ का साथ छोड़कर देश में कमल खिलाने की मुहिम से जुड़ गए हैं। कांग्रेस का साथ छोड़ने वाले 12 पूर्व मुख्यमंत्रियों में 9 ऐसे हैं जो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस लिस्ट में सबसे ताजा नाम महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण का है। चव्हाण ने हाल ही में कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा है। उनके साथ कुछ विधायक भी पाला बदल चुके हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। कांग्रेस छोड़ने की वजह पर बात करते हुए अशोक चव्हाण ने स्थानीय नेतृत्व से नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि केंद्रीय नेतृत्व चीजों को संभालने में नाकाम रहा है। मिलिंद देवड़ा भी उन नेताओं की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस का साथ छोड़ा है। मिलिंद देवड़ा ने कुछ समय पहले ही उद्धव ठाकरे गुट के मुंबई दक्षिण सीट से चुनाव लड़ने का दावा करने पर नाराजगी जाहिर की थी। कपिल सिब्बल ने 16 मई 2022 को कांग्रेस से इस्तीफा दिया। गुलाब नबी आजाद ने 2022 में कांग्रेस पार्टी छोड़ी। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार ने फरवरी 2022 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह जनवरी 2022 को कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2020 में कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ा। जितिन प्रसाद ने 2021 में कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया। अल्पेश ठाकुर ने जुलाई 2019 में कांग्रेस का हाथ छोड़ा। पूर्व केंद्रीय मंत्री ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। इन दिग्गज नेताओं के पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस की नैया मझधार में आकर अटक गई। जो नेता किसी समय कांग्रेस के शान होते थे, वो आज बीजेपी का कमल खिला रहे हैं। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।